Hello, good morning everyone. So now continue our coordination compound answer and question chapter. तो आंसर एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको क्लियर कर लेते हैं, जो कि अंडर में आता है CFT के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंडर में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि CFT के लिगेंड्स जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, उनका रेजोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड में क्लियर। सेम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या चेंजेस लाते हैं उसको भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा एक तो वीक फील्ड लिगेंड, जिसका दूसरा नाम होता है हाई स्पिन लिगेंड। और यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिया हो डेल ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल दो तरह से होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो इतना आपके सिलेबस में है नहीं कंप्लीटली, कुछ पार्ट्स हैं उसके। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और पी का मतलब है यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग इलेक्ट्रॉन। पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं वीक फील्ड में क्या क्या आते हैं। तो आयोडीन, ब्रोमीन, HCl, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, OH, ऑक्सीडेट, H2। यदि ये लिगेंड आपको दिखाई दे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, तो आप समझ लीजिए वहां पे कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है और इनमें पेयर्ड करने की टेंडेंसी नहीं होती। मतलब ये किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं कर सकते। क्लियर। पेयरिंग मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते। वहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कहलाते हैं लो स्पिन लिगेंड, यदि आपको सिंबल इस तरह से दिखा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज्यादा हो किसके कंपेयर में, पेयरिंग टेंडेंसी के कंपेयर में, पेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी के कंपेयर में। तो उस कंडीशन में ये होंगे, यदि इस तरह के लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं CN या कार्बोनिल ग्रुप, तो इनमें टेंडेंसी होती है डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, पेयर करने की। अब आपका क्वेश्चन आता है क्लियर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन if del octahedral P for D5। क्लियर। मतलब डी ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन को इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखिए डी ऑर्बिटल को हम अरेंज करते हैं 5, जिसमें से फर्स्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं T2Z और ये कहलाते हैं EZ कहलाते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल दो तरह से स्प्लिटिंग होता है, T2Z में और EZ। अब इस तरह से एक एनर्जी बैरियर आता है। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में पढ़ रहे हैं, देखिए डिफरेंस रहता है ना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, EZ ऊपर में होता है, मतलब ये दो ऑर्बिटल्स ऊपर में रहेंगे एनर्जी लेवल, और ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे में रहते हैं एनर्जी लेवल P2Z। ठीक है। अब इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। फिर हो गया 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो पहले आएगा 1 2 3 आएगा। क्लियर। अब इसको देखना है आपको सिंबल कौन सा है, तो सिंबल कौन सा है, तो सिंबल हमारे पास है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कम है कंपेयर टू पेयरिंग की, मतलब ये पेयर्ड नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है कहां पे चला जाएगा, EZ में जाएगा, 1 एंड 2 में चला जाएगा, EZ में जाएगा। आ रहे समझ, क्लियर। या तो आपको ये लिगेंड दिखाई दे, या वीक फील्ड लिगेंड लिखा हो, या हाई स्पिन लिगेंड लिखा हो, या ये वाला सिंबल दिया हो कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कम होता है कंपेयर टू पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कंडीशन में जो EZ का इलेक्ट्रॉन्स है क्लियर, वो नेक्स्ट ऊपर कहां पे चला जाता है, ऊपर चले जाता है, इसमें EZ में चले जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को हम इसी को सिमिलरली बदल देते हैं। क्लियर। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग P इज हाई, और निकालते हैं किसके लिए, D5 के लिए। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या लो स्पिन लिगेंड या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हाई कंपेयर टू पेयरिंग के केस में। तो चलिए इसके केस में यदि हम देखते हैं सिमिलर, इसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल EZ और ये आ गया T2Z। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
5 तो मिल जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3। अब हम इसको सिंबल पर देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज्यादा है कंपेयर टू पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब मान के चलिए आपके पास स्ट्रांग फील्ड लिखेंगे तो स्ट्रांग फील्ड लिखने की टेंडेंसी होती है पेयर करने की। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन Eg का जो इलेक्ट्रॉन है वो Eg में ना जाए इसी को पेयर्ड कर देता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर में आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे इस केस में यदि हो तो T2Z कितना था 3 और Eg कितना था 2 था। T2Z पे 3 और Eg पे 2। कौन से केस में? यदि वीक फील्ड लिखे ना या इस तरह से लिखा हो मतलब पेयरिंग ज्यादा हो कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा T2Z। T2Z कितना है 5 और Eg कितना है 0। T2Z 5 और Eg 0। तो ये हमारा होता है किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन आता भी इस फॉर्म में, यदि इस फॉर्म में नहीं दिया तो आपको सपोज क्वेश्चन हमारा आ देते हैं Ni और ये CO4 दिया। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्लियर? अब निकिल का देख लेते हैं तो निकिल का मान के चलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 28। अब इसको देखना है कौन सा लिगेंड है तो लिगेंड कौन सा है कार्बोनिल है मतलब ये क्या करने वाला होगा पेयर करने वाला। अब यही मैं एक और एग्जांपल यदि दे देता NiCl4 होता तो क्या होता ये पेयरिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती। क्लियर? खैर इतने हाई वर्स नहीं दे सकते पर हम देते हैं क्वेश्चन का जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। चलिए और भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि आपको सपोज निकालने के लिए दिया है एग्जाम में D6 के लिए और किसके लिए वीक फील्ड के लिए तो आपके पास इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब फिर करेंगे हम लोग क्योंकि वीक फील्ड लिखे हैं तो पहले जाएगा T2Z में 1 2 3 फिर चला गया Eg में 4 5 जो 6 वाला है फिर वापस आ जाएगा कहां पे T2Z में आएगा T2Z तो 6 तक है T2Z में। अब चलिए इसके लिए भी निकाल लेते हैं जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज्यादा हो किससे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन से तो D6 से। अब इस कंडीशन में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया 6 तो जो इलेक्ट्रॉन है पहले क्या होगा T2Z में 1 2 3 फिर जो बचा कितना 5 6 ये हो गया 4 5 और ये 6। क्लियर? तो D6 तक पहले T2Z कंप्लीटली फिल हो जाता है। इस केस में यदि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज्यादा हो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के केस में। क्लियर? पेयरिंग एनर्जी ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के केस में। अब D7 लिखोगे तो नेक्स्ट कहां पे जाएगा Eg में जाएगा तो D7 से आगे वही। तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिए जाते हैं D4 D5 और D6 को देते 3 क्वेश्चन देते क्योंकि पहले तो इसी में आएगा इलेक्ट्रॉन जो। क्लियर? ये था T2Z के केस में। इसमें भी D5 D4 और D6 तीनों का पहले देख लेंगे। तो यदि इस तरह से लिखा हो तो पहले ये पेयर्ड होगा फिर ऊपर जाएगा वही बचा रहा। ठीक है, इस केस में पहले सिंगलेट होता है फिर ऊपर सिंगलेट होता है फिर डबल होता है। तो ये याद रखना आप लोग इतना या तो लिगेंड हो सकते हैं आपके केस में है या तो वीक फील्ड लिगेंड लिखा हो हाई स्पीड लिखा हो उस केस में इस तरह का निकाला जाता है। अब चलिए टेट्राहेड्रल के भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है डेल्ट टी के लिए दिया हो सपोज मान लेते हैं D5 के लिए डेल्ट टी के लिए। ठीक है, अब इस केस में एक चीज बस चेंज होता है बाकी सेम रहेगा रूट्स वगैरह। यदि इसके कम है इसके केस में तो वही होगा पहले वाला फिर बस क्या होता है टेट्राहेड्रल के केस में नीचे में रहता है Eg और ऊपर चला जाता है T2। नीचे में रहता है Eg और ऊपर चला जाता है T2। बाकी भरने का रूल्स वही 5 है तो ये आएगा 1 2 3 4 और 5। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Eg2 और यहाँ लिखेंगे T2Z3 लिखेंगे। बस लिखने का तरीका चेंज होता है। ऑक्टाहेड्रल में T2Z पहले आता है टेट्राहेड्रल में Eg पहले आता है। ठीक है, इस केस में भी देखिए आप टेट्राहेड्रल के केस में सपोज फिल करते हैं D5 के लिए तो ये आपका पहले आएगा Eg और फिर ऊपर में आता है T2
Cr। रूल्स वही है, आपके पास है 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले ये क्या है, ज्यादा है, मतलब इसके हाई स्पीड के लिए तो पहले 1 2, ये हो गया 3 फिर 4, फिर जो बचा वाला हो जाएगा 5 ऊपर। तब इसमें ये ट्रायंगल कन्फिगरेशन आप लिखेंगे Eg4 और P2Z 1, Eg4 और P2Z कितना होगा 1। तो रूल्स वही है, सिर्फ जो स्प्लिटिंग होता है वो चेंज हो जाता है। टेट्राहेड्रल में Eg पहले आता है, P2Z बाद में, उस केस में P2Z पहले आता है Eg। पर आपके सिलेबस में ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल दे दिया, तो फोकस उस पे करेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस। बाकी आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड वहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से उसको डबल करने की टेंडेंसी, पेयर करने की टेंडेंसी उसमें नहीं होती। क्लियर? और ये ऐसे लिगेंड्स है जो यदि प्रेजेंट हो तो क्या हो जाता है, वो पेयर्ड हो जाता है। चलिए क्वेश्चन के बेस पे देख लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्लियर टेट्रानिकिल 2I। अब यहाँ देखिए निकिल न्यूट्रल है, तो सॉरी H2 न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब निकिल के पास कौन सा चार्ज आएगा, Ni2 प्लस आएगा, निकिल के पास कौन सा चार्ज आएगा, Ni2 प्लस। अब निकिल का होता है 27, तो 27 में 2 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा 25 बचा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 25 को पॉजिटिव है तो उससे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहला लिख देते हैं आर्गन, आर्गन का हो गया 18। अब आर्गन के बाद आता है 4s2 और फिर 3d, तो हो गया 20 और यहाँ पे आएंगे 5 आएगा, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5 आएगा। क्लियर? सेम केस इसमें भी आएगा, जब ये भी न्यूट्रल है तो इस केस में भी हम लिख देते हैं निकिल 2 प्लस, यहाँ हो गया 27 हो गया कितना 25, यहाँ हो गया आर्गन 18 और ये हो गया 4s2 क्लियर, 3d 5। अरे सॉरी 2 प्लस है तो यहाँ से इसमें से 0 होगा, सॉरी ये 4 0 हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा फिर कितना 0, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 5, 18 और 2, तो इसमें सॉरी 7, इसके से भी इसका 4s पे 0 और इसका 7, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है तो 7 आ गया। अब d के पास है 7, क्लियर, d के पास कितना है 7, तो 7 के केस में है, तो हम यदि देखें इसको, यदि आप स्प्लिटिंग निकालते हैं, ये हो गया T2Z और ये Eg, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, इसको आप निकाल लेते हैं। यदि क्वेश्चन में देखते हैं तो निकिल 4 आ रहा है, 4 आ रहा है मतलब शेप कैसा होगा इसका, तो शेप होगा इसका टेट्राहेड्रल होगा, 4 है मतलब स्क्वायर प्लेन गया तो टेट्राहेड्रल होगा, 6 रहता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये आप किसके लिए लिख रहे हैं, डेल टी के लिए लिख रहे हैं, डेल टी डेस पी, क्योंकि अब देखते हैं H2O, तो H2O कौन से कैटेगरी में आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर? तो इसके टेट्राहेड्रल के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, पहले कौन आता है Eg पहले आता है फिर T2Z आता है। अब इलेक्ट्रॉन फिर करो 7 का, तो पहले 1 2 फिर 3 4 5, सिंगल तो कर रहे हैं, सिंगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो 5 हो गया 6 7 हो गया। देखिए आएगा आंसर सेम ही, बट फिल करने का तरीका देखते हैं। वीक फील्ड का तो पहले इसमें आ गया, क्लियर, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Eg4 और T2G3 हो गया। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक होगा, क्या होगा नेचर पैरा मैग्नेटिक। चलिए इस केस में भी देखते हैं, यहाँ भी 4 है, 4 है मतलब क्या हो गया टेट्राहेड्रल, बट ये इसके लिए आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तब आपका हो जाएगा पहले इस तरह से लिखेंगे P। अब इलेक्ट्रॉन्स जो फीड करते हैं यहाँ पे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, स्प्लिटिंग का तरीका सेम है, पहला
T2Z और ये हो जाएगा आपका EZ। T2Z और EZ। अब फिल करने का तरीका देखिए, आंसर तो सिमिलरली है। 7 है तो पहले आएगा इसमें 1 2, फिर NH3 मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से आ गया 3 4, फिर 5 6 7। तो आंसर हो जाएगा इसका भी EC4 और T2Z 3 होगा। आंसर दोनों का सेम ही है, बट फिल करने का तरीका अलग है, कुछ अलग एलिमेंट होता तो डिफरेंट आंसर आता है। अब देखिए इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नेचर इसका भी क्या होगा, दैट्स नेचरिज्म पैरा मैग्नेटिक। तो इस तरह से लिगेंड का प्रेजेंस और लिगेंड्स के नंबर भी डिपेंड करते हैं। क्लियर, 5 वगैरह हुआ तो पेंटागोनल सेट हो जाता है, बट 4 रहा तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर में आएगा तो सिमिलर लेते हैं। यदि 6 रहता है तो 6 के कंडीशन में वो कहलाता है फिर ऑक्टाहेड्रल। 6 मतलब ऐसा नहीं इसी का 6 है, यदि सपोज यहां पे लिखा रहता आपको NiCO5 और Cl, तो इसका 1 और इसका 5 कितना हो गया 6 हो गया, तो इसको भी काउंट करते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल का। चलिए एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हम दे रहे हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बनानी है। अब ये है 3+, अब यहाँ मैंने 6 लिखा है तो आपका ये हो जाएगा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ भी 6 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो आप ऑक्टाहेड्रल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कीजिए। क्लियर, कैलकुलेट दिस एंड सेंड मी इन कमेंट बॉक्स और ग्रुप। क्लियर, ओके, थैंक यू।